ले दो बार पूरा। मैं मीनू कालीरामन, डॉटर ऑफ श्री कृष्ण कुमार कालीरामन, गांव डाटा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा, इंडिया। पढ़ाई कितनी होगी मीनू आपकी? बाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, बीपीएड होगी, अभी स्पोर्ट्स से मास्टर करना। उम्र 25। किसने देख के मतलब मन में यूं जज्बा जाग गया था कि माउंट एवरेस्ट पे जाना? क्योंकि सोचना है बहुत बड़ी बात, लेकिन आपने तो करके दिखाया। बिल्कुल भाई, ये एक सीरियल आया करता माउंटेन पे, वो देखा। फिर एक जीजे यूनिवर्सिटी से दीदी है मेरी मनीषा पायल, उसने, और एक साहू सर हैं उड़ीसा से, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे इस फील्ड में। उनसे मैंने ट्रेनिंग भी लिया और बहुत कुछ पूछा, उनके मतलब जज्बे को देख के मैं ये पॉसिबल हुआ कर पाई। मीनू बेबे, इतना बड़ा टारगेट जब कोई लेके चल है, सबसे बड़ा डर माना रहेगा। बिल्कुल बापू ने माना ज्यादा, पापा न रवे तो है, पर वो दिखाते नहीं। तो परिवार का केयर रवैया था उस टाइम पर? रवैया भाई शुरू में तो देखो मम्मी का यही था कि भेजूं ना भेजूं, कहीं कुछ हो जाएगा तो गांव वाले बोलेंगे कि छोरी मार दी, बयान जोगी हो रही थी, ब्याही को नहीं तो वहाँ भेज दे। एक ही हूँ भाई। तो डर साची था भाई। वैसे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा भाई। तो मतलब कब आपने चढ़ना शुरू किया था? भाई 3 साल हो गए मेरे को इसी फील्ड में, और नेशनल गोल्ड मेडल है मेरा ताइक्वांडो में भी। अच्छा, गेम भी साथ? हाँ भाई, गेम भी साथ। तो मतलब कितने दिन का रास्ता था आपका माउंट एवरेस्ट का? भाई ये पूरा 2 महीने का था। 2 महीने? हाँ। तो टाइमिंग क्या हुआ इसमें चालन की? दिन रात कभी भी? रात को होती है, दिन में नहीं? दिन में नहीं होती। कारण सन डायरेक्ट आइस पे गिरेगा और वो आइस मेल्ट होएगी, उसमें खतरा है हमें कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, डेथ ना हो जाए। तो सेफ्टी के क्या बंदोबस्त होते हैं जब आप? इसका प्रॉपर एक इक्विपमेंट होता है भैया, बहुत जो कॉस्टली भी आता है, जिसको सूट या कपड़े डालते हैं उनको समिट सूट बोलते हैं या डोंगरी बोलते हैं। हेलमेट होता है, कैराबिनर होते हैं, जुमार होता है, क्रैम्पोन्स होते हैं, समिट बूट होते हैं। इसका कोई एक स्पेशल ही इक्विपमेंट है। तो परेशानी के क्या हो सकती है? परेशानी तो बहुत है भाई, खाने पीने की प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोटी भी नहीं मिलती। मेरे को 2 महीने रोटी खाए हुए हो गए थे इंडिया में, मैं जब आई तो पूरा 2 महीना बस वही माँ के हाथ का वो ड्राई फ्रूट का बना के दिया था, घराए तो दिया था भाई, गाय का घी दिया था 2 लीटर। और मेरे गांव वालों का, अपने देश वालों का आशीर्वाद था बस, जो वहाँ तक लेके गया मेरे को। तो बेजाहिर ही बात है। देखो वैसे मतलब हर फील्ड में लड़की आगे हैं, पर एक मतलब कहावत ला ली, उसने कुछ कहा थोड़ा ना कहा भाई छोरी यहाँ दिल कमजोर हो। तो आपके मन में चढ़ते टाइम मतलब कभी भी नेगेटिव चीजें आई? भाई कभी नहीं आई। अब आपके सामने है, आप देख लो, लड़कियाँ कमजोर हैं या फिर दिल कमजोर है, सब कुछ आपके सामने पड़ा है। नहीं कमजोर तो हम भी मानना चढ़े कभी? वही तो। अच्छा, मतलब कोई माइंड में इसी चीज आई हो जिस टाइम आप ऊपर चढ़ने लग रही थी, कोई अलग चीज माइंड में आई हो कि इस तरीके की अगर मैं चढ़ गई तो मतलब पहले या फीलिंग आने लगी मैं गाँव में जाऊँगी, गाँव इस तरीके का मान सम्मान करेगा? वो तो फीलिंग थी भाई, वो नीचे से जाने से पहले ही मैं पूरा अपना माइंड सेट करके गई थी, क्योंकि मेरे साथ विल पावर थी। मैं ऐसे सोच के गई थी कि मैं अगर ये ड्रीम पूरा कर लूँगी तो गाँव पूरा मेरे साथ खड़ा है, और वो कैसे मेरा वेलकम करेगा वो भी मुझे पता था। कितना गांव वालों का तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैसे भी आस पड़ोस के जितने गांव से लोग आए थे उनका भी, बेबे रोनी का भी, मतलब दिल से धन्यवाद इन सब लोगों का। एग्जैक्ट तारीख कौन सी थी जब आपने कंप्लीट किया झंडा? 17 मई भाई। 17 मई सुबह 6:35 पे मॉर्निंग में, पूरी रात चली, रात को 8 बजे निकले थे, और 19 को मेरा लोग से सबमिट हुआ था। जिस तरीके चढ़ाई है मतलब जो आप नजदीक जाते हैं, और जब लास्ट दिन था यानी ठीक फतेह थे पीछे वाली जो रात थी, उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? उन्होंने कहा पहुंच गया, क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में कुछ नहीं, सबमिट उससे पहले मैंने पापा से बात की, और पापा के पास मेरे ओनर ने फ़ोन किया कि मीनू से शायद ना हो। उसने बोला कि ये बहुत स्लो चल रही है। मेरे को पता था मेरी स्पीड का, क्योंकि ये तो एक रोटेशन थी, लास्ट पुश के लिए तो जाना है, तो मुझे मेरी पावर बचा के रखनी थी। लास्ट पुश के लिए जब मैं निकली सबसे आगे थी, और ये इस साल का सबसे पहला सबमिट भी मेरा ही था, और हरियाणा की मैं पहली बेटी बननी हूँ। ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ है जिसने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से दोनों एक साथ सक्सेसफुली सबमिट किया। आज से पहले हरियाणा का इतिहास रहा है, किसी ने ऐसा नहीं किया। तो मतलब जब तिरंगा आपने फहराया जी, फोन किस तरह रेंज थी फोन में? भाई पॉसिबल ही नहीं होती वहाँ। हाँ, सैटेलाइट से बात हुई थी नीचे बस ओनर से, और उसने पापा को रिकमेंड किया था कि 2 बजे बताया था, वो भी 6 बजे मैंने सबमिट कर लिया, और उसके बाद 2 बजे वो पापा को बता रहे थे।
सिचुएशन ऐसी होती है, फ़ोन वहाँ पे लगते, स्विच ऑफ भी नहीं खुलता क्योंकि -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। -60 डिग्री, यस। हमारी क्लोथिंग होती है, कपड़े होते हैं, वो -40 डिग्री के होते हैं। अच्छा। और उनके नीचे थर्मल है या फिर इनर है, 3-3 4-4 पेयर एक्स्ट्रा हम पहने रहते हैं नीचे। तो मतलब जिस तरीके का भी वो आपके परिवार से थे, शायद कौन थे बता रहे थे, पूरा ध्यान में नहीं कि मतलब बाथरूम के लिए भी 10-10 दिन तक तो कपड़े नहीं उतार सकते। बिल्कुल, कपड़े ही ऐसे हैं, निकाल ही नहीं सकते। पानी पीना पॉसिबल नहीं है, -60 डिग्री में कौन पानी पिएगा, प्यास नहीं लगेगी। और पानी नहीं पिएंगे हेडेक होगा। और 7000 ऊपर से जाने के बाद एक डेथ जोन आता है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ, ये भैया ने वैसे ही ज़्यादा बता दिया कि 100 से सबमिट हुआ है। मेरे अब की बार हम 447 लोग थे टोटल ऑल वर्ल्ड से, 30 ने भी सबमिट नहीं किया, 29 ही हुए। आप मीनू देख जी, लो। मेरा सवाल आपसे है हाँ जी। कि आप एक लड़की हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इस तरीके के सफ़र कर सके। आपने वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पर्वत है उस पर आपने चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो कोशिश ही नहीं करती, पहले ही हाथ खड़े कर देती कि हमसे नहीं होगा, कोई और क्या ही रोके, वो खुद ही हाथ खड़े कर देती हैं। तो आप उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई देखो, डर के तो कुछ नहीं होगा। डर के अगर रहोगे तो वो तो घर में भी डरना है, बाहर जाओगे तब डरोगे, तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते फिर डरोगे तो। उसके लिए अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए पहले तो हमें। और सबसे पहले छोटा मोटा हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पेरेंट्स का विश्वास हम पे बना रहे। जैसे आपने जो फील्ड चुनी है, ये फील्ड आज के टाइम में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं, पहले वो तो ये भी नहीं पता भी नहीं और ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं होता है। तो कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके इस पूरे दरमियान में, इतने जो आपका सफ़र था इसमें कितना सपोर्ट रहा लोगों का, फैमिली वालों का? देखो, वैसे फुली सपोर्ट रहा है पर गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं रहा। मेरी यही एक क्वेश्चन है, हाँ, सरकार से यही अपील है कि इसको कम से कम गेम के दर्जे में, वैसे तो है गेम का दर्जा ये, और सी ग्रेड की अभी जॉब दे रही है, जैसे इंस्पेक्टर बना दिया। भाई इंस्पेक्टर से क्या होगा? हमारा स्ट्रगल तो देखो, कम से कम 2 महीने हम पानी तक नहीं पी सकते, खाना रोटी तक नहीं। अगर जो कोई भी वेज है तो रोटी तो पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे। वो मेरे को ही पता है, मैंने कैसे वहाँ पे सर्वाइव किया है। ये ऐसा होता है वहाँ पे -60 डिग्री में, ये फ्रोस्ट बाइट होता है। किसी को अगर ब्रेन हैमरेज हो गया वहीं पे डेथ जोन से ऊपर मैंने इतनी डेथ देखी है मेरी आंखों से, फिर भी मेरा एक बार भी ये नहीं हुआ कि नीचे जाना है। मेरे को यही था कि सबमिट करना है, कुछ भी हो मुझे सबमिट करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, मतलब ये गांव का नाम रोशन तेरे करना साथ ऐसा हो गया तो आपका कुछ ऐसा बड़ा हो है। गया? भाई देखो, मैं तिरंगा लेके गई थी, या तो लिपट के आना है या फिर लहरा के आना है। क्या बात है, कितनी बड़ी सीख भाई। एक बार ताड़ी बजा दो छोरी खातर। मतलब सोच के आ गई थी क्या तो लिपट के आना है या फिर जीत के आना है। मैंने लास्ट टाइम पापा को भी बोला था कि पापा कुछ भी हो जाए, आपका तिरंगे वाला सपना ज़रूर पूरा होगा, कुछ भी हो जाए। और लास्ट टाइम जब पापा से बात हुई थी मेरी बेस कैंप पे, मैं 12 तारीख को निकली थी, रात को 11 तारीख को बात हुई थी। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी थी कि आप, और मेरे को बाद में यहाँ आने के बाद पता चला, मेरी माँ ने 1 महीना रोटी नहीं खाई कि मेरी बेटी जीत के आएगी, उसी टाइम मैं रोटी खाऊंगी। और सबमिट वाले नाइट तो पापा पूरी रात रसोई में बैठे रहे, जहाँ पे हमारी मतलब पूजा वगैरह होती है, पूरी रात बैठे रहे, 1 मिनट भी नहीं सोए। तो मीनू बेबे, वापसी का क्या जरिया हो फिर? वापस नीचे जैसे जाते हैं वैसे ही भाई। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर में लेके आएगा या फिर फ्लाइट में लेके आएगी। फ्लाइट का तो वहाँ पे रूट भी नहीं है और पॉसिबल नहीं है कि लैंडिंग यहाँ पे कर जाए, बिल्कुल तो मतलब इतनी ऊंचा जाना, हजारों फुट ऊपर जाएगा, फिर लग गया कि साथ तो इतनी ऊंचा खड़ी है, किसा लगा था उस टाइम में भी इतनी ऊंचा चढ़ गए? इतना अच्छा फील हुआ था भाई कि काश यहाँ मेरे माँ बाप होते तो मेरे को गले लगाते और मैं खूब रोती उनके गले लग के एक बार, तो खुशी के आंसू होते, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज मतलब आपका गांव गुआंड, आपका जिला, मैं ये कहूँ पूरा हरियाणा गल, बिल्कुल आपका जोरदार तरीके से स्वागत करा, लोगों में खुशी थी। और इतनी गर्मी में अपनी जो चाची ताई हैं, छोटे बच्चे हैं, सारे बैठे थे, बिल्कुल। तो मतलब बेसब्री से इंतजार था कौन मीनू काली रमन है। और उसका गांव बड़ा, आपका केवरा दूसरी साइड वाले तो ना भी जानते हो? ना भी जान दो भाई, मैं भी ना जान दी गणयान तो क्योंकि 4-5 साल या 7 साल से मैं हिसार में ही रह रही हूँ, गाँव में मेरा कमी वास्ता पड़ा है। तो आगे का ही के कुछ टारगेट बनाए हुए कोई 7 समाज के कॉन्टिनेंट लिए करना है भाई, 7 महाद्वीप करने हैं। मेरे 2 कंप्लीट हो गए, तीसरे पे अभी तैयारी है, रशिया या ऑस्ट्रेलिया जाना है। और बाकी भगवान की मर्जी है, पहाड़ जब बुलाएंगे जब चल देंगे। कॉलेज स्कूल जिस तरीके से कह रहे थे भाई आपको बुलावा मोटिवेशनल के लिए, बिल्कुल, तो है माइंड में वो चीज़? वो तो बुला ही रहे हैं भाई, सब बुला रहे हैं। मैं जालंधर जहाँ मेरा कॉलेज है वहाँ पे भी बुला रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं। जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी वहाँ इंस्टीट्यूट से फ़ोन आ रहे हैं हिमाचल से कि भाई तू बच्चों को मोटिवेट करके जा। आपकी हम उम्र है,
रोनी रमन। हाँ, हाँ। तो यह बेबे भी मतलब नहीं उगा कर आपने ओड़ा झंडा गाड़ दिया या बत्ता में झंडा गाड़ा है? बिल्कुल भाई, इस वाला गाना तो पूरा ही सूट कर गया मेरे पे। अच्छा। हाँ पता है भाई, देखो सपने तो हर एक बालक देखे है, हर एक युवा देखे है कि मैंने नू करना है, मैंने नू करना है, मैं नू काम कर दूंगा, इतने बड़े काम कर दूंगा। पर दुनिया में 99% लोग बहुत जल्दी हार मान ले हैं। वह 99% लोग हार मान ले हैं, फिर वह उन बचे हुए 1% लोगों के नीचे जीवन भर काम करे हैं जिनने अपने जीवन में कदे हार नहीं मानी, और वह 1% बालक होया करें इन वर्गे। रोनी बेबे उन सा गाना साउंड में बात था, आप अपनी आवाज पे या समाज की बेटी है, आप अपनी बाण है, इसका कर आप सुनाओ 2-4 लाइन उसको। भाई देख, गाने की एक अलग वो परफॉर्मेंस होया करे, बाकी दिल ते सैल्यूट 2 लाइन इस पे खतर उससे की जो बेटियां बाप हाँ देखो, बहुत अच्छी चीज वो गाने की लाइन ऐसे ही है कि शेर जामिया से बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। अंबरा के तारे ही नहीं, पूरी दुनिया छूकर पूरी दुनिया जीत के आई है, उस वर्ल्ड की चोटी पे तिरंगा गाड़ के आई है। और बाकी नु है इसे बालक भगवान सब ने देवे, और आगे बढ़ते रहना चाहिए भाई। तो मीनू बेबे समाज में जो और अपनी बहन है बेटी है, देखो बहुत सारे रास्ते हो गए, बहुत सारे विकल्प हो गए जब तक मतलब स्मार्टफोन आए हैं, और एक दुनिया भी विचलित हो गई, अपना रास्ता तभी विचलित हुई है, लड़की भी विचलित हुई है। बिल्कुल हुई है लेकिन भाई। आप एक बेटी हो, आप एक लड़की हो, तो विचलित जो लड़की हो उन खातर कोई मैसेज? भाई क्योंकि देखो, सोशल मीडिया विचलित पर तो गंदगी बहुत फैल रहा मैं है। बिल्कुल फैला हुआ है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि विचलित मत हो। जैसे रोनी बेबे ने बताया कि अपने टारगेट को लेके चल रहे हैं तो उसी पे फोकस रखो। आज बोल रहे हैं मैं इंजीनियर बनना है, आज बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है, वो अपने एम पे रहते नहीं टिके, बार बार चेंज कर रहे हैं। तो अगर एक बार नाकामयाब भी हो गए तो उसके पीछे वो हार मान के बैठ जाते हैं। बस मेरा यही कहना है कि हार मत मानो, हार से ही सीख मिलती है। अगर एक बार हम हार गए ना तो उससे नेक्स्ट टाइम हम दोगुनी ताकत के साथ खड़े होते हैं। एक चीज और रह गया बेबे, जब आई आप फतेह करके माँ का चेहरा किसा था? भाई बड़ी खुश थी। रोई नहीं? ना बिल्कुल भी ना रोई। और आप हॉस्पिटल में मिलन आई थी, पर वहाँ थोड़ा सा, वहाँ मेरे पास तो इमोशनल नहीं हुई, लेकिन घर पापा बता रहे थे कि रो के आई है। मतलब बड़ास काट दी? बड़ास काट के आई थी। क्योंकि माँ के लिए एक के बेटी थी तो डर तो था। बिल्कुल था भाई। और भाई बाकी मेरा भाई ये विकास गोदारा भाई हैं, उनके उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उसने हर मोमेंट पे मेरा साथ दिया है। मैं कभी भी रात को फ़ोन करती, दिन को फ़ोन करती, भाई मेरे को ये चाहिए, अभी उस कंपनी से आप बात कर लो, कौन सी कंपनी से जाएं, इक्विपमेंट कौन सा बेटर है, मतलब सब कुछ उसने मेरे को बताते रहे टाइम टू टाइम। आपका मैसेज रोनी बेबे? भाई बस यो है कि बड़ा इंसान बनो या मत बनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बड़ा इंसान बनो या मत बनो, पर इसे ज़रूर बन जाइयो कि जो भी था मिले ना, थारी परवरिश पे गर्व ज़रूर करे। और देखो, कई पीढ़ियाँ बाद एक ऐसा बालक ज़रूर होया करे जो अपने माँ बाप ने बदनाम करवा दिया करे। वो हर एक परिवार में होता है, कई पीढ़ियाँ बाद एक बालक ऐसा आया करे, और ऐसा भी ज़रूर होया करे कई पीढ़ियों बाद जो अपने माँ बाप का ही नहीं पूरे देश और दुनिया का नाम चमका दिया करे। तो हमने अपनी पीढ़ी का कौन सा बालक बनना है, नाम बदनाम करने वाला या नाम चमकाने वाला, वो डिसीजन थारे हाथ में है। नाम चमकाओगे तो इतना सम्मान मिलेगा जो फिर इन बाणा ने, इन बेटियाँ ने मिल रहा है। ज़िंदगी थारी है, डिसीजन हमने लेने हैं। और भाई लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो अपने युवा भाई हैं सब खड़े हैं, वो नशा मत करो। कोई भी ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, अपना गांव, अब राकेश आर्या जी हैं जो अपने आईजी हैं, उसने एक मुहिम चलाई हुई है कि डाटा को नशा मुक्त करना है। मैं उससे लेकर थोड़ा सा कह रही हूँ कि अगर नशा करना है तो भाई कामयाबी का करो ना, पढ़ाई का करो, गेम का करो। नशे तो कामयाबी के इतने हैं कि अगर करने लगोगे तो पूरे बहुत मुश्किल होंगे। रोनी बेबे कहा रहे भगत सिंह वाला कर लो, नशा करना। बिल्कुल करो, बहुत अच्छा है। ठीक है बेबे, धन्यवाद। ओके भाई, धन्यवाद।